नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक ताज़ा अपडेट सामने आई है। 8वें वेतन आयोग की पिछले दिनों दिल्ली में हुई मीटिंग के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नज़र जयपुर में होने वाली बैठक पर है। इसके बाद चंडीगढ़, चेन्नई, पुदुचेरी और अन्य शहरों में भी मीटिंगें होने वाली हैं। अब तक जितने भी कर्मचारी और पेंशनर्स संगठन आयोग के सदस्यों से मिले हैं, सबसे ज़्यादा जो मांगें रखी गई हैं वो जुड़ी हुई हैं सैलरी, पेंशन, भत्ते, हेल्थ स्कीम और अन्य सुविधाओं पर। तो कई संगठनों ने एक और महत्वपूर्ण फॉर्मूले में बदलाव की मांग की है। वो फॉर्मूला फिटमेंट फैक्टर या महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का नहीं बल्कि फैमिली यूनिट का है। जी हाँ, फैमिली यूनिट का फॉर्मूला। तो ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट ने भी आयोग के साथ इस मुद्दे पर बात रखी थी। उन्होंने बताया कि फैमिली यूनिट के फॉर्मूले में बदलाव से सैलरी और पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि फैमिली यूनिट की संख्या अब 3 से मानकर अभी तक जो है वो 3 यूनिट मानकर फिटमेंट फैक्टर तय किया जाता रहा है। इसमें कर्मचारी, उसके जीवन साथी और 2 बच्चे शामिल होते हैं। अब इसमें माता पिता को भी शामिल करने की मांग की जा रही है। यदि ऐसा हो जाता है, यानी कि 5 फैमिली यूनिट फॉर्मूला मान लिया जाता है, तो यहाँ पर कर्मचारियों को और पेंशनर्स को अच्छा खासा फायदा होगा। उन्होंने ये भी बताया कि सामाजिक सुरक्षा की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण मांग है कि फैमिली यूनिट की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 की जाए। उन्होंने कहा कि खास बात यह है कि अब माता पिता को भी फैमिली यूनिट का हिस्सा बनाने की मांग की गई है और उसका कारण है कि माता पिता की जिम्मेदारी भी कर्मचारी पर होती है। वेतन आयोग के इतिहास में पहली बार पुरुष और महिला की यूनिट वैल्यू की असमानता को खत्म कर दोनों को समान रूप से एक यूनिट देने की भी मांग की गई है। तो यदि ऐसा हो जाता है और ILO के मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट लिविंग कॉस्ट को सैलरी निर्धारण में कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कि आज रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, इलाज का खर्च जोड़कर एक व्यक्ति का मिनिमम लिविंग कॉस्ट 13,000 रुपये हर महीने का बैठता है, तो उसके आधार पर जो बेसिक सैलरी है वो लगभग 39,000 रुपये। और अगर नया 5 फैमिली यूनिट फॉर्मूले को स्वीकृति मिल जाती है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 65,000 रुपये हो सकती है, क्योंकि 5 फैमिली यूनिट को जब 13,000 से गुणा किया जाएगा तो ये 65,000 रुपये बनती है। यानी कि कर्मचारी की सैलरी में लगभग 26,000 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। और यदि इसे प्रतिशत में देखा जाए तो ये लगभग 66% की बढ़ोतरी होगी। बेसिक सैलरी के आधार पर मिलने वाले महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और अन्य भत्ते अलग से जोड़ेंगे। तो इस तरीके से कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है यदि सरकार के द्वारा 5 फैमिली यूनिट वाली मांग को मान लिया जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा मुद्दा यहाँ पर उठाया गया है कि 5 फैमिली यूनिट को कंसिडर किया जाए और यदि इसे मान लिया जाता है तो कर्मचारियों की सैलरी 66% तक बढ़ सकती है। दोस्तों, आपके हिसाब से सैलरी कितनी बढ़ सकती है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।